प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, देश के हर कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर खासा उत्साह। विकसित संकल्प यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिनटेक से संबंधित ग्लोबल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को किया संबोधित। भारत के विकास गाथा का किया जिक्र। कहा, उम्मीद भरी निगाह से भारत को देख रही है दुनिया। भाजपा ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर साधा निशाना। अमित शाह ने कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी साधने पर भी उठाए सवाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। खेल की खबरों में महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। भारतीय टीम के सामने सीरीज बचाने की चुनौती। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात कर लेते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं के 100% पूरे होने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई है, ताकि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके। अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम अल्पेश कुमार चंद्रभाई निजामा हूँ और मैं गुजरात में भरूच जिले के भरूच तहसील गांव का रहने वाला हूँ। भारत सरकार ये योजनाएं हैं और जो गुजरात सरकार की ये योजनाएं जो उसमें RKVY और AGR 2 AGR 50 उसमें से मुझे जो ट्रैक्टर उसके जो इक्विपमेंट है वो लिया सर। और जो आपकी जो PM सम्मान निधि योजना है सर, उसमें 15 हफ्ता मुझे। अल्पेश भाई, जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने 1 लाख क्या होता है, 2 लाख क्या होता है, 3 लाख क्या होता है सुना ही नहीं था। सही बात। और आप तो लाखों में बात कर रहे हैं। अच्छा, आपके पीछे कोई गुड़िया है, कुछ मुस्कुरा रही है, कौन है? मेरी बच्ची है सर, वो 5वीं क्लास में पढ़ती है सर। अच्छा, उसको पूरा मालूम है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम हरी किसमा है। तो तुझे मुंबई जाने का मन नहीं करता है? नहीं सर। तो तुम खेती में कुछ काम करती हो? नहीं। बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, तो तुझे मालूम था कि ऐसी यात्रा एक आने वाली है? हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे सब दोस्तों को बताओगी? हाँ। पक्का बताओगी? भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। वाह, देखिए अल्पेश भाई, आप देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। आपने साबित किया है कि देश में कृषि में अच्छा काम करने के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। आज बहुत से युवा खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का बेहतर माहौल दें। केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को जोड़ने के लिए पूरे देश में हर रोज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है।
उत्तर प्रदेश जनपद के मुरादाबाद में भी इन दिनों हर रोज शहर से लेकर दूर दराज के गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार रथ पहुंच रहे हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं से वंचित पात्रों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं कई लोग योजनाओं का लाभ मौके पर ही पा रहे हैं। इस मौके पर कई लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव के बारे में अपने अनुभव मेरी कहानी मेरी जुबानी भी सुनाई। मेरा नाम चमन सैनी है। मेरे पति का नाम बिंटू सैनी है। मैं रामलीला मैदान हटला सोनपुर की निवासी हूँ। मैंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में दर्जी ट्रेड में ट्रेनिंग हेतु का आवेदन किया था। विभाग द्वारा हमें 10 दिन की ट्रेनिंग कराई गई थी। पहले सिलाई मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। ट्रेनिंग के बाद अब मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहती हूँ, जिससे वे अपना और अपने परिवार का पोषण कर सकूँ। और योगी और मोदी जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजनाएं शुरू की। मेरा नाम मधुबाला कश्यप है और मैं विकास खंड मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा ग्राम पंचायत मंगूपुरा है। मेरा समूह का नाम स्वयं सहायता समूह है, जिससे मैंने 10 महिलाओं को जोड़ा। जिन महिलाओं ने मुझे अध्यक्ष चुना, उसके बाद मैंने कुछ CLF से पैसा निकालकर कुछ उधार लेकर मैंने विलोक में एक कैंटीन खोली है, जिससे मैं 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा लेती हूँ। मेरा नाम कंचन है। मेरे पति का नाम श्री सूरजपाल सिंह है। मैं ग्राम पंचायत गुरेठे में निवास करती हूँ। हमारा कार्य है मजदूरी दहाड़ी करना। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मनरेगा योजना के तहत गांव में होने वाले काम में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मैं अपने परिवार के साथ एक कच्चे झोपड़े में निवास करती थी। तभी मेरा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में चयन किया गया और प्रधानमंत्री जी ने हमको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और घर मिलने के बाद मेरा परिवार बहुत खुशी महसूस करता है। आवास के साथ साथ मुझे स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन का भी लाभ प्राप्त हुआ है। मेरा नाम मीनू है। ग्राम गोड जिला मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम जय माता है। आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। मैंने सन 2019 में काम किया था। समूह का 80 रुपये महीना बचत जमा की थी। सेल्फ से पैसे लिया कुछ और अपने पास से लगाया। तब मैंने डेयरी का काम करा था उसमें। और फिर मैंने उसका काम करा। बहनों को मैंने भैंसें दिलवाई थी, उनका दूध खरीदा। मैंने 20 से 25 हज़ार रुपये महीने कमा लेती हूँ। बच्चों को सही से पढ़ा लिखाती हूँ। घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर का ही काम करती थी खाली। तब मैंने डेयरी का काम करा था। और विकसित भारत संकल्प यात्रा समावेशी विकास की दिशा में एक सार्थक पहल है। इसके जरिए देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। यात्रा का मकसद स्वच्छता, बिजली, आवास, रोजगार, आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और पीएम आवास योजना के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी देना है। तो दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 के समाचार अपार्टमेंट और वर्धमान अपार्टमेंट के पास इस यात्रा के तहत कई शिविरों का आयोजन किया गया। देश के कोने कोने में केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को रूबरू कराने और आम जनता तक केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे लाभ को पहुंचाने के मकसद से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई। इस अभियान के जरिए देश के कोने कोने में लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 के समाचार अपार्टमेंट और वर्धमान अपार्टमेंट के पास इस यात्रा के तहत कई कैंप लगाए गए और लोगों की अच्छी खासी भीड़ इन शिविरों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पहुंची। इस यात्रा का बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे विकसित भारत संकल्प यात्रा का, विकसित भारत के जो सपने दिखाए थे वो सिर्फ ऊपर रहे नहीं, वो धरातल में चल रहे हैं। जनता हर एक जगह से लाभ ले रही है और लाभ उठा रही है। निःशुल्क सारा जो मोदी जी का जितनी भी यहाँ पर योजनाएं थी, सारी योजनाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। ज़्यादातर स्वास्थ्य शिविर में जहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी स्वास्थ्य की जांच करवाई, वहीं आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया। नए आधार कार्ड के निर्माण और अपडेट के लिए भी लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला।
उज्ज्वला योजना के लाभ की बात हो या स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश के रेहड़ी पटरी वाले भी इस योजना का लाभ लेने शिविर में पहुंचे। 4 वैन है हमारे पास डेंटल की, जो हर जगह हर दिन जाती है, वहाँ के लोगों का चेकअप करती है, मेडिकेशंस देती हैं। ये भी पेशेंट आए थे 75 ईयर्स ओल्ड। इनका क्या था कि पहले तो उनको मालूम ही नहीं था कि दांतों का काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मैंने उनको एक राह दिखाई कि आपका ये काम हो सकता है, अगर आप इसी कार्ड को लेके जाएंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो जो इतना उनका जो लंबी लाइन थी वो कम हो गई और उनको एक राह मिल गई इस कैंप के थ्रू कि वो हॉस्पिटल जाके जल्दी काम करवा सकते। दुनिया के हर जन के अंदर, हर नागरिक के अंदर ये सूचना मिले और वो आके अपना अकाउंट यहाँ खुलवाएं। इसमें कोई पैसा नहीं देना, किसी तरह की कोई वो नहीं है। मोदी जी जब से आए हैं, जब से हम गरीब लोगों को बहुत सुविधा मिली है और हम ये चाहते हैं हर जन को ये सुविधाएं मिले। स्वनिधि योजना से लोन मिला 10,000 का, हमने वो अदा किया 10 महीने के अंदर। फिर हमने 20 का ले लिया, जिसमें कि 8-9 किस्तें और चली गई और इसके बाद हम 50 का और ले लेना चाह रहे हैं, उसमें हमें बहुत फायदा। इस अभियान के जरिए केंद्र सरकार के प्रयास को आम लोगों के बीच रखा जा रहा है और सभी को इन सुविधाओं के बारे में बताया जा रहा है। विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दिल्ली के तमाम इलाकों में कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, या यूँ कहें कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे वो तमाम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं जो इस स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं और इनके बेनिफिशरी तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ ये तमाम वो कैंप लगे हुए हैं जहाँ पर लोग आ रहे हैं और अपने छोटे छोटे काम करा रहे हैं, नए आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उज्ज्वला योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कोई आयुष्मान भारत में रजिस्ट्रेशन करा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पूरी की पूरी विकसित भारत का जो कैंपेन का मकसद है वो यही है कि हर एक आदमी तक पहुंचना, हर एक व्यक्ति को इन सुविधाओं का लाभ देना, जिसमें ये कहीं ना कहीं लाभकारी साबित हो रहा है। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, मयूर विहार, दिल्ली। जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए चुनावों के नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया। लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है। अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। और पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को 4 करोड़ से भी अधिक घर मिले हैं, जिनमें से 70% घर तो महिलाओं के नाम पर हैं। आज मुद्रा ऋण के 10 लाभार्थियों में से 7 महिलाएं ही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी नारी शक्ति ही शामिल हो रही है। हमारी माताएं बहनें जुड़ रही हैं। मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ फोटो खिंचाने की भी उनमें होड़ मची है। आप देखिए, गरीबों के जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, कोई कल्पना कर सकता है हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिले। और सबसे मेरी खुशी तो इसमें है कि 4 करोड़ घर मिले ना, उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं
तो उसमें से 7 पक्के घर माताओं के नाम पर रजिस्टर हो गए हैं। और प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया का आह्वान करते हुए कहा कि दैनिक दिनचर्या को स्वस्थ बनाए रहना चाहिए। इसको आगे करें और मैं चाहता हूं फिट इंडिया के लिए मैं 4 बातें बताता हूं। इन 4 चीजों को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। ये पक्का करिए, एक, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। थोड़ा दिन भर पानी पीना चाहिए, ये शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। फिट इंडिया के लिए मेरे नौजवानों को मेरा आग्रह है। दूसरा, पोषण। हमारा मिलेट्स कितना बढ़िया ताकत देता है जी, हम मिलेट्स को खाने की आदत डलाएं। तीसरा, पहला पानी, दूसरा पोषण, तीसरा पहलवानी। पहलवानी मतलब थोड़ा व्यायाम करो, कसरत करो, दौड़ो, जरा खेलकूद करो, पेड़ पर लटको, उतरो, बैठो, पहलवानी करनी चाहिए। और चौथा, पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इन 4 चीजों को तो फिट इंडिया के लिए हर गांव में कर सकते हो। इसके लिए गांव में कोई नई व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। देखिए, स्वस्थ शरीर के लिए हमारे चारों तरफ बहुत कुछ है, हमें उसका फायदा उठाना है। अगर इन चारों पर ध्यान देंगे तो हमारे युवा स्वस्थ होंगे, और जब हमारा युवा स्वस्थ होगा और जब विकसित भारत बनेगा ना, तब इन युवाओं को उसका सबसे ज्यादा फायदा लेने का अवसर मिलेगा। तो इसकी तैयारी में यह भी जरूरी है। विकसित भारत के लिए नोटें ही निकले, पैसे ही निकले, धन ही कमाए, ऐसा नहीं है। बहुत प्रकार के काम करने हैं। आगे देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है। अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी।
स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। एक और बड़ी खबर, झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के घर और कार्यालयों पर आयकर विभाग की छापेमारी बीते 72 घंटों से जारी है। इस दौरान 300 करोड़ रुपए से भी अधिक की नकदी बरामद की जा चुकी है। बरामद नकदी को गिनने के लिए लाई गई मशीनें गिनती करते करते खराब भी हो गई। विभाग को नई मशीनें मंगानी पड़ी, तब गिनती का काम शुरू हो सका। पहले दिन बुधवार को भी 150 करोड़ रुपए की गिनती करने के बाद मशीनें खराब हो गई थीं, जिसके कारण गिनती करने का काम प्रभावित हुआ था। अब आयकर विभाग की ओर से 3 दर्जन मशीनें लगाई गई हैं। जानकारों के मुताबिक आयकर अधिकारियों के अनुरोध के बाद एसबीआई की बलांगीर और संबलपुर दोनों शाखाओं में नोटों की गिनती की जा रही है। नोटों की गिनती शनिवार को भी जारी रह रही है, यानी आज भी। इसे ओडिशा में आयकर विभाग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी नकदी की जब्ती माना जा रहा है। आयकर विभाग को ये रकम साहू के परिवार की ओडिशा में स्थित शराब कंपनियों के कार्यालयों तथा करीबियों के आवासों पर छापेमारी के दौरान मिली हैं। शुक्रवार को आयकर की टीम ने बलांगीर जिले के सुदापाड़ा में शराब कंपनी के मैनेजर के घर छापेमारी कर नोटों से भरे हुए 156 बैग बरामद किए। ये रकम 100 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकती है। वहीं इससे पहले बुधवार और गुरुवार को भी आयकर विभाग के अधिकारियों ने बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बलांगीर कार्यालय में छापेमारी कर अलमारियों में बंद कर रखी गई 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की नकदी जब्त की थी। ओडिशा में आयकर विभाग की टीम ने भुवनेश्वर के पलासापल्ली में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के कॉरपोरेट कार्यालय, कंपनी के कुछ अधिकारियों के घरों, बौद्ध में कंपनी की फैक्ट्री और कार्यालय तथा रानी सती राइस मिल की भी तलाशी ली। धनुपाली में देसी शराब फैक्ट्री और संबलपुर में बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज लिमिटेड के कार्यालय से भी भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के लोहरदगा स्थित आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हो गई है। आईटी की टीम छापेमारी पूरी होने के बाद लौट गई। वे अपने साथ कई बैग लेकर निकले हैं। बताया जा रहा है कि उस बैग में नकद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। हालांकि ओडिशा में आईटी की कार्रवाई अभी भी जारी है और नोटों की गिनती भी चल रही है। तो भाजपा ने भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस सांसद धीरज साहू के राहुल गांधी के करीबी होने पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के इस मामले पर चुप्पी साधने को लेकर भी सवाल उठाए। धीरज साहू जो हैं, ये तीसरी बार के राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से। 2 बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार हारे हैं। 2 बार हारे हुए व्यक्ति को 3 बार लगातार राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और राहुल गांधी जी के काफ़ी नज़दीक हैं। और वो तो जाहिर होता है इस बात से कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार को लगातार फैलाने का काम, generations after generations, the tradition of corruption has been kept alive. और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है और कोइंसिडेंट देखिए कि 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी। मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ विकास का सूत्र, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां जमीन पर उतरा है, वास्तविक बना है। और आज मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा व्यक्ति है, वो उसका दंड भुगते। आगे की खबरों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे का गहराई से विश्लेषण किया। पार्टी के नेताओं के अनुसार दोनों राज्यों में पार्टी का लोगों के मन जीतने में कहां कमियां रहीं, उसके ऊपर खुले मन से आत्ममंथन किया गया।
तीनों राज्यों में हार के बाद समीक्षा बैठक में नेताओं के आपसी मतभेद भी खुलकर सामने आए। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया गया है कि अगली संगठन और विधायक दल की कार्यवाही के लिए वो अपना मार्गदर्शन दें। कांग्रेस अध्यक्ष पर यह निर्णय छोड़ दिया गया है कि वो मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार से संगठन की रचना हो, संगठन को आगे बढ़ाया जाए। सूत्रों के मुताबिक दोनों राज्यों के पार्टी नेताओं ने आत्मसंतुष्टि, समन्वय और एकता की कमी, संसाधनों की कमी, भाजपा के अभियान का मुकाबला करने में विफलता और कांग्रेस के वादों को लोगों तक ले जाने में असफलता को हार का कारण बताया। विशेषकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की आत्ममुग्धता को भी बैठक में मुद्दा बनाया गया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जय सिंह अग्रवाल ने भी बिना नाम लिए छत्तीसगढ़ में शीर्ष नेतृत्व को ही जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अटल जी ने बनाया, मोदी जी ने संवारा और धामी जी के नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज यहां पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। 2 दिन की समिट में 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए और आज कई प्रकार की नई शुरुआत उत्तराखंड के अंदर अनंत संभावनाओं को खोलने वाली शुरू हुई है। और मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में सर्व क्षेत्र में विश्व में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की हम रचना कर पाए, ये लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया का नया विकास इंजन है और ये अपने आकार के कारण विश्व अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। भारत दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और साल 2027 तक शीर्ष 3 में शामिल हो जाएगा। राजनाथ सिंह 96वें फिक्की वार्षिक सम्मेलन में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में न केवल मानव संसाधन बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ अपने राजस्थान के दौरे पर हैं। अगली खबर, केंद्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजारों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है। इस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना लागू हो गई है। अधिसूचना के अनुसार प्याज की किसी भी खेप का निर्यात तभी किया जा सकेगा जब इसकी लोडिंग प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने से पहले ही शुरू हो चुकी हो, शिपिंग बिल तैयार किया जा चुका हो, प्याज लोडिंग के लिए जहाज पहले ही बंदरगाह पर आ चुके हों और उनकी रोटेशन संख्या आवंटित हो चुकी हो। ऐसे मामलों में अगले वर्ष 5 जनवरी तक निर्यात किया जा सकेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य देशों की सरकारों के अनुरोध पर केंद्र की मंजूरी लेने के बाद प्याज निर्यात की अनुमति दी जाएगी। खबर खेल के मैदान से, भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड के नाम रहा था। ऐसे में भारतीय टीम के सामने दूसरे T20 को हर हाल में जीतने की चुनौती है। वैसे भारतीय टीम का पहले मैच में प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा था। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम को सुधार करने की ज़रूरत है। शफाली वर्मा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे थे। गेंदबाजी में रेणुका सिंह को छोड़कर बाकी किसी ने भी प्रभावित नहीं किया। वहीं इंग्लैंड टीम ने अपने परफॉर्मेंस को बरकरार बनाकर रखा। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों काफ़ी मजबूत है। ऐसे में टीम अपना प्रदर्शन बरकरार रखना चाहेगी। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।